हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है डेटा मॉडलिंग एंड टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले सवाल आता है कि व्हाट इज़ डेटा मॉडलिंग। जैसा कि आपको पता है कि डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए कोई ना कोई पैटर्न चाहिए होता है और उसी पैटर्न को डेटा मॉडल बोलते हैं। तो बेसिकली डेटा मॉडल एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है। वो ओवरऑल आइडिया देता है कि एलिमेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज या स्टोर करना है उनके बीच। अब डेटा मॉडल को एक टूल ही समझो जिसको यूज करके हम डेटा को डिस्क्राइब, उनके बीच का रिलेशनशिप्स, कंस्ट्रेंट क्या है, ये सब हम लोग डिसाइड करते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्यों चाहिए। तो हमने ये देख लिया है डेटा मॉडलिंग और डेटा मॉडल क्या होता है। अब देखते हैं डेटा मॉडलिंग क्यों चाहिए। काफ़ी सारे रीजन है इसके, थोड़े हम लोग देख लेते हैं। तो पहला रीज़न है डेटा मॉडलिंग की हेल्प से डेटाबेस का डिज़ाइनिंग और डेटा एक्सेसिंग और डेटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना इजी हो जाता है। दूसरा रीज़न क्या है कि डेटा को क्लियरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग डेटा मॉडलिंग के थ्रू। थर्ड है डेटा एनालाइजिंग इजी हो जाता है। और लास्ट है डेटा रिडंडेंसी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। फर्स्ट वन है हायरार्किकल मॉडल। इसे मोस्टली फाइल स्टोरिंग सिस्टम्स जोग्राफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। मोस्टली उन एप्लीकेशन में यूज होता है जहां परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट हाई होती है, जैसे कि बैंकिंग में, टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट मॉडल है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल का यूज तब करते हैं जब हमें बहुत सारे टेबल्स के रिकॉर्ड का एक्सेस सिंगल ओनर या रिकॉर्ड को देना होता है। मतलब इसमें एक पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड चाइल्ड वाला सिस्टम है। थर्ड है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है डेवलपर्स के लिए, क्योंकि इससे यूजर्स की नीड आइडेंटिफाई हो जाती है और लॉजिकल स्ट्रक्चर भी आसानी से बन सकता है। नेक्स्ट है रिलेशनल मॉडल। ये रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल जैसा है। मतलब डेटाबेस एक फिक्स फॉर्मेट में बना देते हैं और अलग अलग डेटा के टाइप्स को उसमें स्टोर कर देते हैं। फिफ्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इस मॉडल को कॉम्प्लेक्स या फिर हाई परफॉर्मेंस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट रिलेशनल। इस मॉडल का मेन गोल है रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस के बीच का जो गैप है ना, उसको हट। दोस्तों, सेवेंथ मॉडल है फ्लैट डेटा मॉडल। इसको यूज करते हैं जब हम लोग को कॉम्प्लेक्सिटी या इंटीग्रेशन कॉस्ट कम करना रहता है। ये मॉडल ज़्यादा रिकमेंडेबल मॉडल नहीं है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है। एथ है सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल। इस टाइप में मॉडल का बस एक डेटाबेस जैसा स्ट्रक्चर ही होता है और इसमें डेटा और स्कीमा दोनों भी सेपरेटेड बिल्कुल भी नहीं होते। नाइन्थ है एसोसिएटिव डेटा मॉडल। और टेंथ है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट बेस्ड डेटा मॉडल। तो कॉन्टेक्स्ट डेटा मॉडल में क्या होता है, इसका मेन फोकस इंटीग्रेशन, यूनिफाइंग, शेयरिंग, आइडेंटिटी रिलेटेड डेटा का फाउंडेशन बनाना होता है। इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि इसका मेन फोकस पर्सन, ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग फर्स्ट चार को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यही मॉडल एकेडमिक और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं डेटा मॉडलिंग के एडवांटेजेस की। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये रिडंडेंसी या फिर रेपिटेशन रिड्यूस कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटाबेस को एफिशिएंट बनाने के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज है डेटाबेस की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी ईजिली हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। थर्ड एडवांटेज है डेटा का एनालिसिस बहुत आसानी से हो सकता है डेटाबेस में। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो स्ट्रक्चर में छोटा सा भी चेंज करना हो तो हम लोग को पूरा का पूरा एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन करना होता है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जिससे काम बहुत बढ़ जाता है। अब सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें सेट डेटा मैनिपुलेशन की कोई लैंग्वेज ही नहीं है डेटाबेस। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए टेक लीजियंस पेज पर, और यूट्यूब पर भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।